हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन मीडिया एंड कास्टिंग। तो थोड़ी सी हम लोग जैसा कि मैंने पेपर में दिया हुआ था तो कंफ्यूजन लोगों के बीच में बहुत था। जब मैं ट्रांसमिशन मोड मैंने पूछा तो लोगों ने ट्रांसमिशन मीडिया लिखा, जब मैंने ट्रांसमिशन मीडिया लिखा तो पूछा तो लोगों ने ट्रांसमिशन मोड लिखा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिशन मोड है थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन इनके बीच की जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए, और डिफरेंस को जब समझेंगे तब आपको रटने की और वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से आप चीजों को लिख लेंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन मोड। तो ट्रांसमिशन मोड जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसमिशन मोड मीन्स, एक सेकेंड, जैसा कि लिखा हुआ है ट्रांसमिशन मोड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, ट्रांसमिशन मोड मींस ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस। तो ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस, तो दो डिवाइस, जैसा कि सिंपल लिखा हुआ है कि दो डिवाइसेस के बीच में डाटा का ट्रांसफर होना, ये ट्रांसमिशन मोड है। तो डाटा का ट्रांसफर होना मतलब किस तरीके से डाटा का ट्रांसफर हो रहा है, मोड क्या है। मोड का मतलब क्या है कि भाई डाटा का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन क्या वो दोनों तरफ हो रहा है, एक ही तरफ हो रहा है, या केवल एक कर रहा है एक नहीं कर रहा है। तो ये इसी को हम मोड कहते हैं कि भाई कि पर्टिकुलर जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो मतलब किस तरीके से, किस प्रोसेस में, किस प्रोसीजर से वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो रहा है। तो ट्रांसमिशन मोड हमें यही बताता है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ट्रांसमिशन मोड जो है वो तीन टाइप के हैं। एक आपका सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। ये तीन मोड है ट्रांसमिशन मोड। कितने लोगों ने ट्रांसमिशन मोड पूछा जाता है तो वो ट्रांसमिशन मीडिया लिख देते हैं, लेकिन ये जो ट्रांसमिशन मोड और ट्रांसमिशन मीडिया है इनके बीच में डिफरेंस है, मोड और मीडिया। मोड का मतलब क्या है कि उसके फीचर क्या है, डाटा को ट्रांसफर करने में एक जगह से दूसरी जगह वो किस तरीके से, मतलब क्या फीचर है जिस तरीके से वो मतलब ट्रांसफर कर रहा है। और मीडिया की अगर बात करें दोस्तों तो मीडिया वो चीज है कि मतलब कि किस माध्यम से आपका जो है डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। तो अगर 3 टाइप के ट्रांसमिशन मोड है तो मतलब क्या है कि इन तीनों का काम क्या है, डाटा को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह। तीनों मोड में होता क्या है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो अगर डाटा एक जगह से दूसरी जगह अगर इन तीनों के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है तो इन तीनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा, लेकिन इनका मेन मोटो जो अगर आप समझने की कोशिश करिएगा तो डाटा ट्रांसफर करना ही है, ठीक है ना। तो अब मोड समझते हैं कि मोड में मतलब कि अगर सिंप्लेक्स मोड है तो डाटा किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, हाफ डुप्लेक्स मोड है तो डाटा किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, और फुल डुप्लेक्स मोड है तो डाटा किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर हम सिंपल सिंप्लेक्स मोड की बात करें तो जैसा कि अगर दो डिवाइसेस हैं, सपोज कीजिए एक डिवाइस ए है और एक डिवाइस हमारी बी है, ठीक है ना। यानी कि अगर ये एक डिवाइस है और ये अगर हम इसको दूसरी डिवाइस मान लें ए बी, दो डिवाइस अगर हम मान लें, अज्यूम कर लें, तो होगा क्या दोस्तों कि अगर सिंप्लेक्स मोड है या सिंपल मोड है तो उसमें क्या होगा कि एक बंदा जो है केवल डाटा को सेंड करेगा और दूसरे साइड का जो बंदा है केवल वो डाटा को रिसीव करेगा। यानी कि यहाँ पे ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि जो सेंडर सेंड कर रहा है वो डाटा को रिसीव कर सके। मैंने आपको बताया कि डाटा एक तरफ से अगर दो डिवाइसेस हैं तो डाटा बस एक तरफ से सेंड होगा, दूसरी डिवाइस केवल रिसीव कर सकता है, यानी वन वे कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, रिसीवर केवल रिसीव करेगा और सेंडर केवल सेंड करेगा। लेकिन इसी का हम कह ले तो एडवांस जो है तो वो क्या है, हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है डिवाइसेस में कि दोनों डिवाइसेस सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो सिंप्लेक्स मोड था वहां क्या था कि केवल एक सेंड कर रहा था, दूसरा रिसीव कर रहा था। लेकिन अगर हाफ डुप्लेक्स मोड की बात करें तो इस मोड में अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों डिवाइसेस डाटा को सेंड भी कर सकती हैं और डाटा को रिसीव भी कर सकती हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये प्रोसेस जो सेंडिंग एंड रिसीविंग का है एट अ टाइम है। एट अ टाइम एक ही, एट अ टाइम का मतलब क्या है कि मतलब एक टाइम में केवल एक ही बंदा डाटा को सेंड कर पाएगा या तो फिर वो इसको रिसीव कर पाएगा। मतलब कि अगर किसी हम स्टेशन या डिवाइस की बात करें जो डाटा को सेंड या रिसीव करना चाहता है तो जब वो सेंड करेगा तब वो रिसीव नहीं कर सकता, जब वो रिसीव करेगा तब वो सेंड नहीं कर सकता। यानी कि
कैपेबिलिटी यहाँ पे क्या है दोनों स्टेशंस की या दोनों डिवाइसेस की, कि वो डाटा को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, जैसा जो कि सिंप्लेक्स मोड में नहीं था। सिंप्लेक्स मोड में क्या था कि केवल वो रिसीव कर रहे हैं, एक रिसीव कर रहा था और एक सेंड कर रहा था। लेकिन अगर हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों के पास कैपेबिलिटी है सेंड करने की भी और रिसीव करने की भी। लेकिन जो मेन डिफरेंस क्या है कि अगर एक बंदा सेंड कर रहा है तो दूसरा केवल रिसीव, मतलब तो दूसरा मतलब कि अगर एक मतलब वो डाटा को रिसीव नहीं कर सकता दोस्तों। तो ये जो है मतलब कि मेजर डिफरेंस है हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बीच, हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स के मतलब सिंप्लेक्स के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें इसकी किसकी, अगर फुल डुप्लेक्स की बात करें, तो अगर फुल डुप्लेक्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जैसा कि हमें पता है कि अभी तक हमने क्या देखा भाई, सिंप्लेक्स मोड में क्या था कि एक डिवाइस थी, मतलब दो डिवाइसेस के बीच में क्या हो रहा था कि केवल डाटा एक सेंड कर रहा था और एक रिसीव कर रहा था। जो रिसीव कर रहा था उसका काम केवल रिसीव करना है, जो सेंड कर रहा है उसका काम केवल सेंड करना है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स मोड की बात करें तो यहाँ पे क्या था कि दोनों के पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन एट अ टाइम एक, यानी कि जिस टाइम पे वो सेव कर रहा है उस टाइम पे केवल, जिस टाइम पे वो रिसीव कर रहा है उस टाइम पे केवल वो रिसीव करेगा, सेंड नहीं कर सकता। और जिस टाइम पे वो सेंड करेगा, जिस टाइम पे वो रिसीव सेंड करेगा उस टाइम पे केवल वो डाटा को सेंड ही कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता। तो इन दोनों से भी एडवांस जो मोड आया वो आपका फुल डुप्लेक्स मोड है। अब ये फुल डुप्लेक्स मोड क्या कर रहा है कि इसमें काम तो वही है, डाटा को सेंड करना एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ये कैपेबिलिटी भी ये प्रोवाइड कर रहा है कि इसमें स्टेशन एक टाइम पे सेंड भी कर सकता है और एक टाइम पे डाटा को रिसीव भी कर सकता है। यानी कि दोनों काम एट अ टाइम कर सकता है, कि मैंने एक तरफ वो सेंड भी कर रहा है, दूसरी तरफ से जो डाटा आ रहा है उसको रिसीव भी कर रहा है। तो ये है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड का डिफरेंस। ठीक है ना। और ये दोस्तों याद रखिएगा ये ट्रांसमिशन मोड है ना कि मीडिया। ठीक है, तो आप एग्जाम में, हमें पता है ये इजी चीज है, आप सबको आती है, लेकिन इस छोटे से कंफ्यूजन की वजह से आपका पूरा का पूरा मार्क चला जाएगा। तो अगर ट्रांसमिशन मीडिया की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या है कि डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी जगह मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर भाई बीच में जब तक कोई मीडिया या मीडियम ना हो, ठीक है ना, तब तक डाटा ट्रांसफर तो होगा नहीं। अब सिंपल बात है भाई कि अगर यहाँ से दिल्ली जाना है और रोड ही ना हो तो हम कैसे जाएंगे गाड़ी लेके। तो रोड हमारा एक तरीके से मीडिया या मीडियम है जिसके थ्रू हम डाटा यानी अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं। तो सेम यहाँ भी काम क्या है कि भाई हमें इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, लेकिन जब कनेक्टिविटी ही नहीं होगी, पाथ ही नहीं होगा, तो हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचाएंगे। तो अगर ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो भाई ये वो कनेक्टिविटी है, वो पाथ है, वो लिंक है जिसके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करता है। अब ये जो पाथ है ये दो टाइप से हो सकते हैं, या तो वो गाइडेड हो सकते हैं और या तो वो अनगाइडेड हो सकते हैं, यानी कि गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, गाइडेड मीडिया या फिर अनगाइडेड मीडिया, दो तरीके से ये हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें गाइडेड मीडिया की दोस्तों, तो गाइडेड मीडिया में जैसा कि आपको दिख रहा है कि ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी कि यहाँ पे केबल है। बात समझिएगा, गाइडेड मीडिया मतलब क्या होता है, वायर्ड कनेक्शन, यानी कि जो कनेक्शन वायर के थ्रू किया गया, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं गाइडेड मीडिया। अब ये चाहे ट्विस्टेड पेयर हो, कोएक्सियल केबल हो, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो, ये सारे के सारे केबल जो है वो उनका यूज क्या है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना दोस्तों। और अगर ये डाटा एक जगह से दूसरी, अब बस क्या है ना कि ये जो केबल्स हैं जो अलग अलग, इन सब की कुछ कैपेसिटी है, यानी कि मतलब कि डाटा को किस रेट से आपको ट्रांसफर करना है एक जगह से, मतलब कितने रेट से वो ट्रांसफर हो रहा है, ये अलग अलग केबल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है दोस्तों। आज जो सबसे फास्ट केबल यूज की जाती है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में जैसा कि आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल भी देखते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो सबसे तेज स्पीड से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने का काम करता है। लेकिन इसके अलावा वो नहीं है, हर जगह ऑप्टिकल फाइबर का यूज नहीं किया जाता है, मोस्टली जगहों पे किया भी जाता है। लेकिन इसके अलावा कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर भी हैं जिनका यूज हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में करते हैं। अब जैसे बात करें ट्विस्टेड पेयर की दोस्तों, तो देखिए ट्विस्टेड पेयर भी दो टाइप के हैं, एक अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर है और एक आपका क्या है, सील्ड ट्विस्टेड पेयर। मैं जो ट्विस्टेड पेयर मैंने कहा था ट्विस्टेड पेयर है, तो ट्विस्टेड पेयर में दो है, एक अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर और एक सील्ड ट्विस्टेड पेयर।
तो अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर की बात करें तो देखिए ये दो जो वायर्स हैं किस तरीके से आपस में ट्विस्ट हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें है क्या कि भाई इसमें कोई भी ऊपर से कवर नहीं लगा हुआ है कि जो इस अंदर वाले ट्विस्टेड पेयर को सेफ रख सके, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। लेकिन अगर सील्ड ट्विस्टेड पेयर की बात करें दोस्तों, तो सील्ड ट्विस्टेड पेयर में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि अंदर की वायर तो आपस में वैसे ही ट्विस्ट की हुई हैं, लेकिन इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ऊपर से अलग एक प्लास्टिक कवर और एक मेटल कवर भी लगाया गया है, जिससे कि जो अंदर की हमारी वायर्स हैं वो ज्यादा मतलब कि सेफ रहे। यानी कि क्या कहते हैं उसमें अगर कोई मतलब कि जैसे होता है ना कि अगर केवल पतली सी केबल है तो उसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर उसी को हम क्या कहते हैं किसी ऊपर एक और लेयर से ढक दें तो कहीं ना कहीं अगर जो एटमॉस्फेयर का होगा जो भी मतलब कि ड्रॉबैक होगा वो ऊपर वाला जो उसका कवर है वो उसको क्या कहते हैं सर्वाइव कर लेगा, और जो अंदर की केबल है वो आपकी सेफ रहेगी। तो काम इन दोनों पेयर का, दोनों तरह के केबलों का है एक ही, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि ये ज्यादा सेफ है और ये मतलब ये ज्यादा रिलायबल है और ये ज्यादा रिलायबल नहीं है। लेकिन अगर ये ज्यादा रिलायबिलिटी दे रहा है तो बच्चों ये ज्यादा पैसा भी खाएगा और ये कम पैसा खाएगा, ठीक है। उसके बाद से इसी तरीके से कोएक्सियल केबल की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आप कोएक्सियल केबल की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं ये कोएक्सियल केबल, इसका आप डायग्राम भी देख रहे हैं, ठीक है ना। ये हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, बेटर नॉइज इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो कि ऊपर वाला जो हमने ट्विस्टेड पेयर देखा उसकी अपेक्षा में, जैसे जो ट्विस्टेड पेयर जो हाई जो बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है उसकी अपेक्षा ये जो आपका कोएक्सियल केबल है इसकी बैंडविड्थ जो है उससे ज्यादा बेटर है, उससे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी लेयर है। ये एक अंदर की केबल जो है इसी का यूज होता है कनेक्शन के लिए, ठीक है ना, इस अंदर की केबल का। लेकिन इस अंदर की केबल को कवर करने के लिए देखिए दो इंसुलेटर लगाए गए हैं, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक सिल्वर की कोटिंग की गई है, और उसके बाद से फिर एक और उसके भी ऊपर फिर एक प्लास्टिक का कवर लगाया गया है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो अंदर का ये जो पतला सा पिन है दोस्तों, ये जो अंदर का पतला सा पिन है, ये पतला सा पिन जो है ये क्या कहते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये जो पतली सी वायर है इसी के थ्रू आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है दोस्तों। लेकिन चूंकि ये काफी थिन मतलब काफी पतली होती है और इसको अगर हम ऐसे खुला छोड़ दें ना तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, तो इसको प्रोटेक्ट करने की बड़ी जरूरत पड़ती है। इसलिए हम इस पतली सी केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए देख रहे हैं कितने सारे कवर लगा के इसको प्रोटेक्ट मतलब इसको सेफ रखते हैं ताकि उस केबल तक नुकसान ना हो, ठीक है ना। आप अपना डिश टीवी का देखेंगे, डिश टीवी की देख लीजिए, तो उसमें जो ऊपर लगा हुआ है जो छतरी पे वो जो कनेक्शन लगा हुआ है और जो नीचे लगा हुआ है, आप देखेंगे कि उसमें एक पतली सी वायर निकली होती है, ठीक है ना, और वो पतली सी वायर ही उस कनेक्टर में जाके फिट होती है, और उस पतली सी वायर की वजह से ही आपका जो मतलब ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन वो होता है। लेकिन उस पतली सी वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप देखेंगे कि भाई वायर तो पतली सी होती है, लेकिन वो जो डिश टीवी का आप जो केबल देखेंगे, आप देखेंगे ना वो कितनी मोटी होती है, ठीक है ना। लेकिन उस उतनी मोटी केबल में जो अंदर का जो सबसे पतला वाला पार्ट होता है उसी का यूज होता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन बाकी जो ऊपर का जो मोटा वाला जितना भी कवर है वो केवल और केवल उस पतली सी वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ताकि वो आसानी से खराब न हो सके। क्लियर है दोस्तों। और लास्ट में आपका आता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसका वेट काफी कम होता है सबसे पहली चीज, और काफी मतलब कि काफी मतलब कहें तो सॉफ्ट होता है दोस्तों। आप देखे होंगे कहीं कहीं भी अगर आप सर्वर रूम में जाएं, ये केबल जो है बहुत कॉस्टली होती है, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये काफी मतलब कि समझ लो कि सॉफ्ट होता है, और इसको जो है अक्सर सर्वर रूम में आपको देखने को मिलेगा, या लास्ट कनेक्टिविटी सर्वर रूम में देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे मोस्टली जो है भाई डाटा का ट्रांसमिशन वहां पे तेज होने की जरूरत होती है, तो वहां पे वो थोड़ी दूर वो क्या कहते हैं आपका वो फाइबर ऑप्टिक केबल लगाते हैं, या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल जो है मतलब कि वहां पे वो यूज करते हैं। इसका क्या है कि दोस्तों ये चूंकि काफी मतलब पतली होती है और कॉस्टली होती है, नुकसान होने की चांसेस इसके ज्यादा होते हैं, लेकिन कॉस्ट इसकी ज्यादा है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत भी ज्यादा पड़ती है। तो इसका हर जगह यूज नहीं करते हैं, हमेशा इसका इंडोर यूज करते हैं, आउटडोर इसका यूज नहीं करते हैं। अगर आउटडोर कहीं इसको यूज करेंगे तो इसके ऊपर भी हमें बहुत सारी कवर का यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिलहाल आज की डेट में जो सबसे बेस्ट आपका जो केबल है जिसके थ्रू मतलब कि डाटा ट्रांसफर किया जाता है वो फाइबर ऑप्टिक है। ये सबसे फास्ट
इसका मतलब डाटा ट्रांसफर करने का जो रेट है ये अन्य केबल की अपेक्षा इसका सबसे तेज है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों ये तो हो गई गाइडेड मीडिया की बात। अगर अनगाइडेड मीडिया की बात करें दोस्तों, तो अनगाइडेड का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं कि डाटा किसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। गाइडेड में क्या था भाई कि वहां पे केबल दिख रही थी आपको, और आप उसके केबल के थ्रू ये समझ सकते थे कि भाई डाटा यहाँ से गया वहां चला गया, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उस केबल को चाहे तो निकाल भी दें तो क्या होता है कि आपको समझ में आता है एक्चुअल में, वो दिखता है सामने आपके कि भाई कि किसके थ्रू डाटा जो है आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अनगाइडेड की बात करें तो यहाँ पे आपको बीच में कोई मीडियम नहीं दिखता कि आप कह सके कि डाटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव के थ्रू जो है आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें कुछ दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नल इज ब्रॉडकास्ट थ्रूज एयर, मतलब कि यहाँ पे वायर नहीं होती है, एयर मीडियम के थ्रू सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। लेस सिक्योर भी लिखा हुआ है, यूज फॉर लार्ज डिस्टेंस। और हाँ, जैसा कि आपको हमें पता है कि एक जगह से अगर बहुत दूर अब यहाँ से अमेरिका कम्युनिकेशन करना है तो वहां पे दोस्तों केबल बिछाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। नामुमकिन तो नहीं कहूंगा क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल वो मुश्किल है। और उसको और इतनी लंबी अगर आप केबल बिछाएंगे तो अगर सोचिए अगर वो कहीं पे कुछ लॉस होता है, कुछ कट जाता है या मतलब कि खराब हो जाता है कहीं से केबल, तो उसको ट्रेस करने में कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो वायरलेस यानी कि जो अनगाइडेड मीडियम है इसका यूज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मोस्टली किया जाता है। अब इसमें कुछ तरीके हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया। तो जैसे कि रेडियो वेव में देख रहे हैं कि इसकी रेंज कितनी है, 3 किलो हर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि काम इसका भी क्या है, इन तीनों का काम है क्या, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ठीक है ना। लेकिन अगर बस तीनों की कैपेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी अलग अलग है। कैपेबिलिटी का मतलब बात करें दोस्तों तो जैसा कि आपको रेडियो वेव दिख रहा होगा कि केवल 3 किलो हर्ट्ज से लेके 1 गीगा हर्ट्ज तक ही फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और इसमें आपका जो एफएम रेडियो और जो कार्डलेस फोन है, होता है ना कार्डलेस फोन कि आप आपके लगा हुआ है और एक एरिया है 50 मीटर 100 मीटर की, उसकी रेंज में आप उससे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे इस रेडियो वेव का यूज किया जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव की देखिए कैपेसिटी क्या है, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, यानी कि ये इसकी कैपेसिटी रेडियो वेव की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। इसको बहुत दूर से वायरलेस के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है और टेलीविजन, फोन कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है। और तीसरा अगर बात करें इंफ्रारेड की, तो दोस्तों इंफ्रारेड की बात करें तो इसका जो मतलब कि कैपेसिटी जो है वो सबसे कम होती है। ये 300 से 400 सॉरी हाँ 300 से 400 तक होती है। और अगर आप देखें यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल, तो इसमें क्या है कि रिमोट और क्या कहते हैं टीवी रिमोट, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये जो वायरलेस डिवाइसेस छोटी छोटी होती हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं, वो क्या कहते हैं कि इसके थ्रू जो है मतलब कि इन डिवाइसेस में जो है, जैसे आप लोग यूज करते हैं ना वायरलेस क्या कहते हैं वायरलेस मीडियम का यूज करते हैं आप लोग। तो वायरलेस मीडियम जैसे कि वायरलेस डिवाइस से हम लोग वायरलेस माउस यूज करते हैं, रिमोट हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब भी क्या है कि भाई हमें थोड़ी दूरी से ही अपने किसी डिवाइस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन इसकी जो रेंज है ये बहुत ज्यादा नहीं होती, एक लिमिटेड छोटी सी रेंज होती है। और उस रेंज, अब जैसे रिमोट की बात कर ले तो अगर रिमोट को अगर उस कमरे से लेके किसी और कमरे में लेके चले जाए तो वहां से फिर वो रिमोट काम नहीं करेगा क्योंकि उसका एरिया जो है वो कम होता है। लेकिन जो मेन मोटो क्या है, तीनों का इंस्ट्रक्शन देना, डाटा को फॉरवर्ड करना और विदाउट एनी वायर, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं वही बार बार कह रहा हूं कि मीडिया दो टाइप के हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। अगर गाइडेड मीडिया की बात करें तो जिसमें वायर यूज होती है, और अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो जिसमें वायर नहीं यूज होती। और ट्रांसमिशन मोड और ट्रांसमिशन मीडिया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और ये डिफरेंस आप लोग अपने दिमाग में बैठा दीजिए। ऐसा ना हो कि ट्रांसमिशन मोड पूछे तो ट्रांसमिशन मीडिया लिखा जाए और ट्रांसमिशन मीडिया पूछे तो ट्रांसमिशन मोड लिखा जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो पूरी तरीके से गलत होगा और आपको 0 मार्क दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक लास्ट जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें अगर हम देखें तो एक और चीज आती है कास्टिंग की। कास्ट, टेलीकास्ट, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। तो बात करें दोस्तों अगर कास्टिंग की, तो देखिए
कास्टिंग में सबसे पहली चीज तो एक चीज जान लीजिए कि यहाँ पे केवल एक बंदा सेंड करता है, दूसरा बंदा रिसीव करता है। दूसरे बंदे के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो भी सेंड कर सके। यहाँ इसको हम कास्ट कहते हैं, ठीक है ना। यूनिकास्ट का मतलब अगर देख रहे हैं तो केवल एक बंदा सेंड करने वाला है और रिसीव करने वाला भी एक बंदा है। मल्टीकास्ट की बात कर रहे हैं तो एक बंदा सेंड कर रहा है और एक से ज्यादा बंदे उसको रिसीव कर रहे हैं। और ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम टेलीकास्ट भी कहते हैं, तो एक बंदा अगर सेंड कर रहा है तो इसे मल्टीकास्ट का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ जितने भी यूजर जिनको वो सेंड कर रहा है डाटा, भले वो 2 है 4 है 10 है, उनकी कुछ काउंटिंग है कि हाँ मतलब इतने ही बंदे को जा रहा है। लेकिन अगर बात करें ब्रॉडकास्ट की तो इसमें अनलिमिटेड लोग जो है उस चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि टेलीविजन में आप लोग देखते हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी, जो भी चैनल है, जैसे ही आप कोई भी बंदा उस चैनल पे जाता है तो तुरंत वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। लेकिन वो केवल जो बंदा सेंड कर रहा है वो केवल उसकी इंफॉर्मेशन को देख सकता है, लेकिन वो चाहे कि खुद से भी कुछ, अब आप कोई सीरियल देख रहे हैं और चाहे कि आप यहाँ से कुछ उसमें इंटरप्ट करें तो ऐसा कुछ हो ना पाएगा, ठीक है ना। तो कास्ट में अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, केवल और केवल एक जगह से सेंडिंग होती है और दूसरी जगह से केवल रिसीविंग होती है, ठीक है ना। रिसीव करने वाला बंदा सेंडर साइड पे कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है। तो होप सो आप लोग को आज का लेक्चर जो है हमारा समझ में आया होगा।